यश हाई वोल्टेज का आईपीओ आ गया है। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, आओ जानते हैं। सबसे पहले एक बार आईपीओ की टाइमलाइन पे नजर मार लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आईपीओ दिसंबर 12 यानी कि थर्सडे को खुल चुका है और ये दिसंबर 16 यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। इसका अलॉटमेंट 17 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को अनाउंस हो जाएगा और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड दिसंबर 18 तक यानी कि वेडनेसडे तक मिल जाएगा। फाइनली ये आईपीओ दिसंबर 19 यानी कि थर्सडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो ये बीएसई या एनएसई में नहीं बल्कि बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्ट होगी। यहाँ एक शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपए का होगा और प्राइस बैंड 138 से लेकर 146 का, यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस 146 रुपीज पर शेयर का हुआ। एक लॉट में 1000 शेयर्स होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 110 करोड़ का है, यानी कि 100 करोड़ से भी ऊपर का इशू साइज होने के बावजूद ये कंपनी अपना आईपीओ मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि एसएमई प्लेटफॉर्म पे ला रही है। फ्रेश इशू 93.51 करोड़ का है और बाकी का 16.50 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। चलो एक बार आईपीओ की रिजर्वेशन कोटा पर नजर मार लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 33.26% रिजर्व्ड है, एचएनआई कैटेगरी के लिए 14.25%, क्यूआईबी के लिए 19%, मार्केट मेकर्स के लिए 5% और एंकर इन्वेस्टर्स जिनको आईपीओ खुलने से पहले ही शेयर्स ऑफर हो जाते हैं उनके लिए 28.48% कोटा रिजर्व्ड है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपकी एक लॉट की वैल्यू होने वाली है 1,46,000 की और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसका वैल्यू ऑब्वियसली 2,92,000 का हो जाता है। वैसे अभी तक ये कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स से 31.33 करोड़ रेस कर चुकी है। आओ अब एक बार ये जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी है ना, ट्रांसफॉर्मर बुशिंग्स की मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। आई नो आप ये सोच रहे होगे कि ट्रांसफॉर्मर बुशिंग्स होता क्या है और दिखता कैसा है, तो मैं आपको इन्हीं की वेबसाइट पे ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर बुशिंग्स दिखता कैसे है। इनका प्लांट गुजरात में और उसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 7,000 बुशिंग्स की है। अब अगर फाइनेंशियल्स की बात करूं तो पिछले एक साल में इनका रेवेन्यू 20% से बढ़ा है और पैट लगभग 6% से। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 31 मार्च 2022 को इनकी एसेट्स 43 करोड़ की थी जो कि एज एट 30 जून 2024 80 करोड़ की हो चुकी है। इनका रेवेन्यू 65 करोड़ का था एज एट 31 मार्च 2022 जो कि 31 मार्च 2024 को 109 करोड़ का हो चुका है और अभी फर्स्ट क्वार्टर में इनकी रेवेन्यू लगभग 28 करोड़ की हो चुकी है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2022 को 8.71 करोड़ का था जो कि 31 मार्च 2024 को 12 करोड़ का हो गया और इस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट क्वार्टर में इन्हें 3 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। रिजर्व्स भी कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे विच इज अ वेरी गुड साइन और इनकी बोरोइंग्स अभी लगभग 12.5 करोड़ की है जो कि रिजर्व्स के सामने बहुत ही छोटी है एंड इनका ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.17 का है विच इज नॉट एन एरिया ऑफ कंसर्न। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.51% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44.07% का है जो कि इस आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। इनका करंट प्रॉफिट मार्जिन 11% का है, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन लगातार डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 31 मार्च 2022 को यही प्रॉफिट मार्जिन लगभग 13% का था। 31 मार्च 2023 को ये प्रॉफिट मार्जिन 13% से ड्रॉप होकर 12% का हो गया एंड 31 मार्च 2024 को ये प्रॉफिट मार्जिन फर्दर ड्रॉप होकर अभी 11% का हो गया जो कि डिसेंट है। अब अगर वैल्यूएशंस की बात करूं तो यार कंपनी ना 33 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे आईपीओ लेकर आ रहा है और इसके पियर्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स और हिताची एनर्जी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 78 और 310 का है, यानी कि अपने इन दो पियर्स के मुकाबले कंपनी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे लिस्ट होने जा रही है। अब फाइनली ये जान लेते हैं कि कंपनी इन पैसों से करने क्या वाली है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कंपनी टोटल 110 करोड़ उठाने जा रही है जिसमें से 93.51 करोड़ फ्रेश इशू होगा। तो इस पैसे से कंपनी ना एक नई फैक्ट्री को सेटअप करने जा रही है और उसके अलावा बचे हुए पैसों को कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और आईपीओ के इशू एक्सपेंस को कवर करने के लिए यूज करेगी।
चलो अब उस चीज की बात कर लेते हैं जिसके लिए आप बेसब्री से वेट कर रहे होगे, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो देखो, एज एट 15 दिसंबर इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 70% का चल रहा है। यानी कि अगर आपने एक लॉट के लिए अप्लाई किया और अगर एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 70% के आसपास का हो गया तो आपको एक ही दिन में 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। बट अगेन, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होती। ये ना बस एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये आईपीओ लगभग कितने परसेंट के लिस्टिंग गेन दे सकता है। अब एक्चुअल में हो सकता है कि इससे ज्यादा की लिस्टिंग गेन मिल जाए या फिर इससे कम की। और एक बात, ये एसएमई आईपीओ है तो यहाँ मेन बोर्ड आईपीओ के कंपैरिजन में रिस्क काफी ज्यादा होता है, क्योंकि पता है ना, यहाँ लॉट्स में डीलिंग होती है। यानी कि आप खरीदने भी जाओगे तो आपको लॉट्स में खरीदनी पड़ेगी और बेचने भी जाओगे तो लॉट्स में बेचनी पड़ेगी। और एक लॉट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 1000 शेयर्स का है। तो हो सकता है यहाँ आपको लिक्विडिटी इशू फेस करनी पड़े, जिसके वजह से आपको कोई बायर ही ना मिले और आप अपने शेयर्स को बेच ही ना पाओ। ये रिस्क एसएमई आईपीओ में हमेशा ही रहता है। तो ध्यान से अपनी एनालिसिस और रिस्क प्रोफाइल देखते हुए इस आईपीओ में अप्लाई करना या फिर अवॉइड करना। रही मेरी बात, तो हाँ, मैं शायद इस आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि बाकी एसएमई आईपीओ जो अभी खुली है उसके मुकाबले ये आईपीओ काफी बेटर लग रही है मुझे। बट अगेन, ये कोई बाय या सेल की रेकमेंडेशन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करो, ना ही मैं ये बोल रहा हूं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई मत करो। ये टोटली आपकी कॉल होने वाली है। आप देखो, मैंने इस आईपीओ की जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करी है, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। अब बाकी आपकी कॉल है, आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे नेक्स्ट आप कौन सी आईपीओ की एनालिसिस देखना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।